एक और भी है कि भारत सरकार जिस रवैये से काम कर रही है वो लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, जनहित के लिए, गरीबों के हित के लिए बहुत ही खराब सरकार रही है। और उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसमें कहीं भी किसी भी रूप में ना देश को कोई राहत मिली है ना गरीबों को कोई राहत मिली है। तो ऐसे में इस सरकार के साथ मिलकर इस सरकार को हटाना और इस सरकार से ज़्यादा इसकी नीतियों को नेस्तनाबूद करना ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। लेकिन हमारे सामने एक और प्रश्न बनता है, क्योंकि जो हम लोग कम से कम दिल्ली के लोग हैं जो जानते हैं, हमारे हिसाब से जो मुख्य नीतियां हैं, चाहे सेक्युलरिज्म की नीति हो, चाहे समाजवाद की नीति हो, चाहे देश के विकास की और शहर के विकास की नीति हो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। तो क्या हम एक ऐसी पार्टी को जो ए पार्टी है उसको हराने के लिए क्या उसी के बी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? हमने बार बार ये कहा है कि सन 77 में इमरजेंसी के समय, जबकि इमरजेंसी तो स्वयं इंदिरा जी ने हटाई थी, जो किसी और ने नहीं हटाई थी, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी हटाई भी इंदिरा जी ने बिना किसी जन प्रभाव के। तो उस व्यक्ति उसके खिलाफ लड़ने के लिए इसी जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, जो एक तरीके से ऐसी मानी जाती थी कि जिसके साथ कोई नहीं चुनाव लड़ेगा, उसको मुख्य धारा में ले आए और वहीं से सांप्रदायिक राजनीति का, विघटनकारी राजनीति का, जहरीली राजनीति का और दक्षिणपंथी राजनीति का उदय हुआ। तो 77 में जो बहुत बड़ी भूल बहुत सी पार्टियों ने की थी उस समय की जनसंघ को समर्थन देके, क्या हम ऐसी कोई भूल तो नहीं कर रहे इस समय आम आदमी के साथ खड़े होकर? तो ये तमाम प्रश्नों पर हम अपनी राय रखेंगे और देखेंगे फिर पार्टी की क्या राय है। अगर पार्टी चाहेगी अलायंस के साथ तो फिर आपका सीधी बात है, हमारा ये है कि जब तक पार्टी की राय की बात होती, जहां अपने हस्तक्षेप की बात होती है, अपनी बात रखना, और मैं खुल के अपनी बात रखता हूं, किसी को पसंद हो ना पसंद हो। एक बार पार्टी निर्णय ले ले फिर हम लोग पार्टी के साथ हैं। जहां तक ये अध्यादेश की बात है, मैं तो पार्टी था नहीं, मैं तो पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं था, वो तो राज्यसभा का था। लेकिन अगर मैं पार्टी का सांसद होता, राज्यसभा का सांसद होता, तो मेरा वोट पार्टी का वोट है, वो फिर मेरा वोट नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने में थोड़ी जीतता हूं। तो मेरा यह है कि अपनी बात कहिए, अपनी बात जोरदार तरीके से कहिए और ये तय करिए कि अगर पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसमें पार्टी हित से भी बड़ा देश हित हो, दिल्ली का हित हो और पार्टी का हित हो। यानी आप कह रहे हैं कि अगर पार्टी अलायंस करती है तो आपको फिर कोई देखेंगे क्या करती है, किस विषय पर करती है। देखिए विषय भी तो महत्वपूर्ण है ना, आप किन कारणों से करेंगे। हमको अगर पार्टी, हमारा मत, पार्टी का मत एक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है पार्टी क्या सोच रही है, तो पार्टी को भी हमें बताना पड़ेगा, या कम से कम मैं तो चाहूंगा कि पार्टी हमें भी बताए कि भाई अगर वो कोई ऐसा निर्णय ले रही है जो मेरे सुझावों से अलग है तो अपनी बात बताए। और होता है हमारे, ऐसा नहीं कि पार्टी में संवाद नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।